तो प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, देखिए, यदि एक पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो 15 चक्रों में तय की गई दूरी बतानी है। अब आपको करना कैसे है, अब सबसे पहले मान लो ये पहिया है, ये पहिया तो ऐसे ही होता है जिसकी त्रिज्या क्या है 7। तो यहां से अगर इसको एक बार चलाए तो ये पहिया चलकर इधर आ जाएगा, ये पहिया चलकर इधर आ जाएगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा ना एक बार चलाए तो। यानी कि ये पहले हमें क्या करनी है भाई, यही तो दूरी तय करेगा जो इसके चारों तरफ है, पहिया ऐसे ही तो घूमेगा। अब क्या है कि मैं आपको बताता हूं, एक तरीके से बताता हूं, ठीक है। अभी रुकिए 2 मिनट, मेरे पास कोई और साधन नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, ये मैंने लिया किसी बोतल का ढक्कन ले लिया, ये ऐसे, ठीक है, ये ढक्कन है, ये भाई मैंने यहाँ पे निशान लगाया, ये देखो इधर, ये निशान लगा दिया मैंने इधर, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कर दिया। अब इसको जब हम चलाएंगे, ये ऐसे चलाएंगे और ऐसे ऐसे, ये आ गया ऊपर निशान आ गया, तो यहाँ था यहाँ पर। अब इसे कितनी डिस्टेंस कवर की भाई, इसके जो चारों तरफ किया वही तो गया ना ये। तो आपको क्या करना है, परिधि निकालनी है। क्या निकालनी है, परिधि, वृत्त की परिधि निकालनी है। अब पहिए की त्रिज्या तो दी हुई है, ठीक है, पहिया वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं, पहिए की लिख लो, कोई नहीं, वृत्त की चाहो तो वृत्त की लिख सकते हो। पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और पहिए की परिधि, परिधि है कितनी वो निकालो। फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर, यही तो होता है फॉर्मूला। यानी कि 2 पाई का मान 22/7 और आर है 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 आ गई, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चक्कर में कितनी दूरी तय की, 44 सेंटीमीटर। चक्कर कितने, 15, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 15 चक्रों में तय की गई दूरी। पंद्रह चक्रों में तय की गई दूरी क्या होगी भाई, 15 गुणा 44, ठीक है। ये जो एक चक्कर में दूरी तय की है इसको 15 से गुणा कर दो, 15 चौके 60 हासिल 6, 15 चौके 60 और 6 66, 660 सेंटीमीटर तय करेगी। आपका उत्तर निकल गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, ये रहा। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 300 मीटर और 200 मीटर है, लंबाई और ये चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताना है, हेक्टेयर में बताना। पहले आइए निकाल लेते हैं। तो आयत की लंबाई लिख लो, आयत की लंबाई 300 मीटर, आयत की चौड़ाई 200 मीटर, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, 3 दूनी 6, 2 जीरो इधर है 2 जीरो इधर, कुल कितनी जीरो होगी 4। ये आ गया वर्ग मीटर। क्या आ गया, वर्ग मीटर। अब मैं आपको बताता हूं, तो देखो 3 दूनी 6, ये तो आ गया वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आ गया। अब हेक्टेयर का निकालना है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर 10,000, ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर हो, 10,000 वर्ग मीटर में बराबर होता है 1 हेक्टेयर। क्या होता है, 1 हेक्टेयर होता है ये, ठीक है। 10,000 वर्ग मीटर के बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो हेक्टेयर में चेंज करना है तो इस वर्ग मीटर को आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 से भाग कर देना है। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, बचा 6, तो 6 हेक्टेयर आ गया। कितना आ गया, 6 हेक्टेयर आ गया। ये प्रश्न आपका हल हो गया, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 23 कहता है उस आयत की लंबाई बताओ जिसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तथा परिमाप क्या है, 90 सेंटीमीटर है। अब परिमाप से निकालेंगे लंबाई, ठीक है। माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई
एल मान लो, एल सेंटीमीटर, ठीक है, एल सेंटीमीटर। एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, 20 सेंटीमीटर है। परिमाप 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी, लंबाई। अब आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल लंबाई जमा चौड़ाई। मैं हिंदी में लिख देता हूं पहले, लंबाई जमा चौड़ाई ये, लेकिन दिया हुआ परिमाप क्या है, 90 है, ठीक है। अब ये जो 2 है ना, इधर आ जाएगा भाग में। लंबाई कितनी मानी हमने, एल, और चौड़ाई कितनी है, 20 ऐसे, और ये 90, 2 जो ब्रैकेट के साथ गुणा में है, बराबर के निशान से इधर लेके आओ दाईं तरफ, तो भाग में आ जाएगा। 90 को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। क्या आ गया, 45। अब आपको निकालना L बराबर 45। अब L के साथ 20 जमा में है, बराबर के निशान से इधर आएगा दाईं तरफ, तो आ जाएगा घटा में। 45 में से 20 घटाएंगे तो आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई कितनी आ गई, यहां पर मैं लिख देता हूं, लंबाई आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका उत्तर निकल गया। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 24 कहता है, मैंने चित्र भी बनाया हुआ है। एक आयताकार शीट पी क्यू आर एस में से पी क्यू 10 सेंटीमीटर तथा क्यू आर 7 सेंटीमीटर, 2 अर्धवृत्त जिनके व्यास क्यू आर और पी एस है, ठीक है। यहाँ पर इसको पी क्यू आर एस इस तरीके से है ये, ठीक है, जिसके व्यास क्यू आर और पी एस है, यानी ये 7 सेंटीमीटर व्यास है। काट कर निकाल ली जाते शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 10, और चौड़ाई कितनी है, 7। 10 सत्ते 70, 70 वर्ग सेंटीमीटर आ गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब एक यहां पर, ठीक है, जिसके व्यास दिए हुए कितने अर्धवृत्ताकार हैं, 2 हैं, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 2 अर्धवृत्त का व्यास। 2 अर्धवृत्तों का व्यास कितना होगा बच्चों, यहां पर ये 7 है, ये भी 7 ही होगा, ठीक है। व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल ये निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो होगा पूरे वृत्त का, लेकिन ये हमें निकालना किसका, अर्धवृत्त का। तो आधे का निकालना तो आधे से, लेकिन ये आधे वृत्त कितने हैं, 2 हैं, तो ये इसे 2 से गुणा कर देना ऐसे। 2 से 2 कट जाएगा, फिर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर कितनी होगी, मैं इधर लिख लेता हूं भाई। व्यास आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कोई तो बोलते हैं ना, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है ऐसे। तो 7/2 लगा दो, 7/2 और गुणा 7/2 ऐसे। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 सत्ते 77/2 ये आ गया, ठीक है। अब 2 से जब इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो आइए भाग कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा बच्चों वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल 70, इसमें से घटा देना है 2 अर्धवृत्तों का, 38.5, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 5 पॉइंट। अगर नहीं घटाना आता तो देखो इधर घटा लेना 70, अब इसमें दशमलव नहीं है ना, तो दशमलव लगा के 0 लगा लेना, दशमलव के नीचे दशमलव और इधर 5, इधर यहाँ 38 ऐसे, ठीक है। अब 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना रह गया, कितना रह गया भाई इधर 6, 6 में से 3 गए 3, ये आ जाएगा आपका 31.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका उत्तर बन गया, ऐसे करना है। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है, ये रहा प्रश्न नंबर 25, बहुत ही आसान है।
कहता है दी गई अर्धवृत्ताकार आकृति का परिमाप बताना। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, लेकिन ये अर्धवृत्त है तो यहां पर मैं लिख लेता हूं अर्धवृत्त का परिमाप। तो क्या होगा, इसको आधे से क्या कर देना है, गुणा कर देना है 2πr को, ठीक है। साथ ही जमा कर देना है ये वाला व्यास ऐसे, तो निकल आएगा आकृति का। अब इस फॉर्मूले से तो निकलेगा यहां से लेके यहां तक का, ये भी तो है ना भाई, ये व्यास को जमा कर देना है। तो 1/2 गुणा 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7 और जमा व्यास 7 ये है तो 7 ये हो गई, 7 और 7 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ व्यास कितना होगा 7 + 7 = 14 सेंटीमीटर, ठीक है ऐसे। अब देखो दो पद हो गए, एक तो ये हो गया एक ये हो गया, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, इधर बचा 22 + 14, 22 और 14 कितना होता है 36, तो 36 सेंटीमीटर ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। ये प्रश्न आपका हल हो गया है, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है, ये चीज़ जरूर याद रखनी है। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।